देश में समान नागरिक कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल लॉ की हवा चल उठी है। उत्तराखंड के बाद अब असम ने भी इस कानून की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है। जी हां, असम के हालात देख कुछ ऐसा ही लग रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की कैबिनेट में मुस्लिम कानून को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण से संबंधित 89 साल पुराने कानून को रद्द करने का फैसला किया है। ये खबर सुनने के बाद आपके मन में भी कई तरह के सवाल उभर रहे होंगे कि क्या सच में अब उत्तराखंड के बाद असम में भी यूसीसी आ सकता है, और आखिर निकाह तलाक का वो कानून क्या है जिसे खत्म करने की तैयारी में है असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार। मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट का क्या कानून है और इसके नियम क्या थे, और अब इसमें क्या बदलाव किया जाएगा, ये तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहें वीडियो के एंड तक। नमस्कार, मैं सुम्बिका और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। पहले तो आपको बता दें कि क्या है निकाह तलाक मुस्लिम कानून, या यूं कह लीजिए 1935 का आर्टिकल 3 क्या है, क्योंकि इसे समझने के बाद ही शायद आपको ये खबर बेहतर समझ में आए। तो बता दें कि हेमंत सरकार ने ये फैसला बाल विवाह को रोकने के लिए लिया है। 1935 के पुराने एक्ट के तहत बाल विवाह को आसान बना दिया गया था। इसे ब्रिटिश सरकार में लाया गया था। मुस्लिम विवाह और डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के तहत मुस्लिम शख्स शादी और तलाक को पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन कराने का अधिकार होता था। इसके लिए लड़कियों की एज 18 साल और लड़कों की एज 21 साल का होना जरूरी नहीं था। इस वजह से बहु विवाह यानी एक से ज्यादा शादी और बाल विवाह ज्यादा हो रहे थे। अब आपको हम कानून के बारे में बताते हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए विवाह और तलाक पंजीकरण के लिए एक अलग कानून था। 94 अधिकारी इस एक्ट के तहत विवाह और तलाक का पंजीकरण कर सकते थे। उनके अधिकार अब खत्म कर दिए गए हैं। साथ ही उन्हें मुआवजे के तौर पर 2-2 लाख रुपए भी दिए गए। सरकार द्वारा इस कानून को रद्द करने से अभी सभी शादियां एक कानून के दायरे में आ गई है। यह कानून ब्रिटिश काल में मुस्लिम विवाह और तलाक को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। ये कानून मौजूदा स्थिति पर लागू नहीं होता। इस कानून की सहायता से युवा मुस्लिम लड़के लड़कियों की शादी पंजीकृत की गई। यह बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के रुख में विपरीत है। इस बीच असम सरकार ने राज्य में यूसीसी बिल लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं अब आपको बता दें कि इस अधिनियम यानी इस एक्ट को निरस्त क्यों किया गया। इस एक्ट को निरस्त करने का फैसला क्यों लिया गया, इस पर विस्तार से बताते हुए सरकार ने कहा कि कानून के तहत विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। इसमें यह भी कहा गया कि रजिस्ट्रेशन की मशीनरी इनफॉर्मल है, जिससे मानदंडों का अनुपालन न करने की काफी गुंजाइश रहती है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 21 साल के लड़के और 18 साल की लड़की से कम उम्र के इच्छुक व्यक्तियों के विवाह को रजिस्ट्रेशन करने की गुंजाइश बनी हुई है। दरअसल ये कानून मुस्लिम शादी और तलाक के वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की सुविधा देता है। इस कानून के तहत सरकार मुस्लिम लोगों को ऐसे विवाह यानी ऐसे शादी और तलाक को रजिस्टर करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए भी ऑथराइज्ड है। कानून रद्द होने के बाद ऐसे लोग शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। कानून को कैंसिल करने के बाद असम सरकार ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और जिला रजिस्ट्रार 94 मुस्लिम विवाह को रजिस्टर द्वारा रखे गए पंजीकरण रिकॉर्ड को अपने कब्जे में ले लेंगे। गवर्नमेंट एक्ट रिपील्ड होने के बाद मुस्लिम शादी रजिस्ट्रों को उनके पूर्णवास के लिए हर एक को 2 लाख रुपए का एक साथ मुआवजा देगी। कैबिनेट मंत्री बरुआ ने कहा कि असम सरकार चाहती है कि ऐसे सभी शादियों को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाए। उन्होंने कहा कि इस एक्ट का उपयोग कम उम्र के लड़कों और लड़कियों के विवाह को पंजीकृत करने के लिए किया जा रहा है। जब से हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से असम के लोगों से किए गए वादों में यूसीसी लाना इन्हीं वादों में से एक है। इसी महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि सरकार राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाएगी। वह अक्सर कहते रहे हैं कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य होगा। उत्तराखंड सरकार ने इस महीने की शुरुआत में अपनी विधानसभा में यूसीसी बिल पारित किया था। ये बिल विवाह, तलाक और विरासत को नियंत्रित करने वाले कई धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को सामान्य नियमों से बदल देता है, जो सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। तो हमारी आज की इस जानकारी बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।